आइए, रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज हम लेकर आए वृत्त का दूसरा वीडियो। आइए देखते हैं इसके बारे में और सभी चर्चाएं शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है। आप व्यास के भी बारे में जानते हैं और आप परिधि के भी बारे में जानते हैं। आज उसको अध्ययन करेंगे, उसको बताएंगे और भी टॉपिक है, आज हम लोग उसको क्लियर करेंगे। ध्यान से देखिए, कंडीशन हमने क्या बताया, व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है। हमेशा समकोण होगा, कहीं से आप एंगल खींच देंगे 100% वो समकोण होगा। यही से सवाल पूछा जाता है और जिसको इसके बारे में पता रहता है सेकंड में तुरंत लगा लेगा सवाल। आइए दिखाते हैं। ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया। वृत्त है, व्यास कहाँ होता है, ये होता है आपका केंद्र। परिधि क्या होती है, इसके बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, परिधि। जो हमने पहले वीडियो में आपको बता रखा है, आप भूल नहीं सकते उसको। जिसको दिक्कत हो पहला वीडियो जाके देख लें, वहां से क्लियर हो जाएगा। ये क्या हमारा परिधि है, ठीक, परिधि है। अब क्या बोला है, व्यास। तो व्यास होता कहाँ, ये क्या होती है, त्रिज्या। ये क्या होता है, त्रिज्या होता है। और इसी को मिला दिया जाएगा पूरा, इसी को क्या कहते हैं, व्यास। एक शब्द और हमने इसके लिए बताया था कि व्यास किसको कहते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी जीवा होती है वही क्या होता है, व्यास। और सबसे बड़ी जीवा होती कौन है, जो केंद्र से होकर गुजरती है वही हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा। और उसी को हम क्या कहते हैं, व्यास। अब व्यास का आधार हमेशा क्या होता है, त्रिज्या। क्योंकि देखिए त्रिज्या इधर होता है आपका, त्रिज्या इधर भी है। तो त्रिज्या है, त्रिज्या का दूना कर दिए, मतलब एक भाग और ले लिए तो क्या हो गया, व्यास। इतनी चीज हम जानते हैं। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। चलिए ध्यान से देखें, व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। कहीं बना दीजिए, ये व्यास हो गई आपकी, ठीक है, परिधि यही है ना। कहीं भी परिधि कोण बने, कहीं भी आपका मन फ्री हो, कहीं से बना लो। अभी मैं 20 कोण इसमें बना के दिखाऊंगा और सभी कोण मैं दावा करूंगा क्या होंगे, समकोण होंगे और कोई गलत इसे नहीं कर सकता। ऐसे ही सवाल आपको फंसाया जाता है। अगर ये नॉलेज नहीं रहेगा तो इस टाइप की सवाल आएगी तो आप कभी नहीं कर पाइएगा। और जो ये नॉलेज आप जान गए, कभी सवाल आपसे गलत नहीं होगी। मैं दावा करता हूं कि 2 सेकंड में आप सवाल को लगा के रख देंगे। पर ये रूल आपको पता होगा तो। आइए, तो व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण हमेशा क्या होगा, समकोण। ये क्या है, व्यास। परिधि बनाइए, ये सब परिधि है, पूरी ये परिधि है। कहीं आपका मन करे, जहां मन करे जाके बना लो कोण। मैं दावा करूंगा कि हमेशा क्या होगा, समकोण होगा। जो समकोण हुआ कितने अंश का होगा, 90 अंश। तो कभी ऐसी सवाल आएगी तो देखने की भी जरूरत नहीं रहेगी, आप तुरंत 90 पर टिक करिए। मैं दावा करता हूँ 1 नंबर आपका सही होगा। चलिए बनाते हैं। मान लीजिए इस परिधि पर मैंने मिला, एक कोण बना दिया, ये यहाँ ले लिया। ये कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का कोण। आइए फिर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, फिर बनाइए, कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का कोण। कहीं से आप बनाओ, आपका मन। आइए इधर बना लेते हैं, ऐसा ना कहें कि आप इधर नहीं बन रहा है। ये कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण। कहीं आप बनाइए जहां आपका मन कर दे। आइए इधर बना दे रहा हूं, यहां से बना दीजिए, यहां से बना के देखिए कितने अंश का होगा, 90 अंश का। कहीं बनाइए आप, आपका मन आप फ्री हो बनाने के लिए। कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण। कहीं बना लीजिए, आइए यहां से हम बना दे रहे हैं, लीजिए कितने अंश का कोण होगा, 90 अंश का कोण। कोई से गलत नहीं कर सकता, ये नेचुरल फैक्ट है। देखिए इतने सारे हमने कोण बना दिए और सभी कहाँ बने, 90 अंश के बने हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। मैं जितना कुछ हमने समझाना चाहा हमने प्रूव कर दिया, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होनी चाहिए। ये आपका व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। इसको रट लीजिए, ये हेडिंग जरूर डाल लीजिएगा आप लोग। हेडिंग डाल के फिगर बनाएंगे तो कभी भी आप उसको खोलेंगे मेरा नोट, तुरंत आपकी बातें आ जाएगी। आइए ठीक है, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद मैं अगले टॉपिक पर आता हूँ। चलिए आइए अगले टॉपिक को हम समझाते हैं। ये टॉपिक खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको कुछ सवालें भी कराऊंगा आज, ठीक है। ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से सीखिए, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। एक दिन में एक टॉपिक हम लोग सीखेंगे, एक टॉपिक देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, आपको पूरा आना चाहिए। एक दिन में 10 टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता जब आपको 10 मिसिंग में ही चली जाए। तो जो हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्थित पढ़ेंगे, वो जिंदगी में कभी भूले ना, कभी उससे दिक्कत ना हो। आइए हम चलते हैं अगली टॉपिक पर। क्या है, जीवा पर बनने वाला कोण ऊपर सभी एक समान होते हैं
और नीचे वाला नीचे सभी एक समान होते हैं। मतलब जीवा पर अभी हमने क्या देखा था इसके पहले, जब हमारे व्यास पर परिधि पे कहीं भी हम कोण बनाए तो सभी क्या हुए, समकोण हुए और 90 अंश हुए, चाहे ऊपर है चाहे नीचे। पर जब जीवा आप बनाते हैं तो ऊपर वाला कोण सभी एक समान होंगे, जितने अंश का होगा सब ऊपर एक समान होंगे, और जो नीचे बनाएंगे जीवा के वो सभी भी एक समान होंगे पर नीचे के एक समान होंगे। उसी को आज हम प्रूव करेंगे। आइए इसको देखते हैं। आइए देखिए, सबसे जो ये मान लो केंद्र है आपका, तो जो सबसे बीच की रेखा जाती है क्या होता है, ये व्यास होता है। पर जीवा क्या होती है, उसके ऊपर नीचे जितनी भी रेखाएं होती हैं सब क्या होती हैं, ये देखिए एक अलग से दिखा देता हूं, ये क्या होता है व्यास। हमने आपको बताया भी था जो सबसे लंबी रेखा होती है या कहते हैं जो केंद्र से होकर गुजरती है सबसे बड़ी जीवा होती है, इसी को क्या कहते हैं व्यास। इसके नीचे सभी क्या होती हैं, जीवाएं। इसको सभी को जीवा बोल सकते हो, सब क्या है, जीवा है। ये आपकी जीवा है, ऊपर भी सब जीवा है, सब जीवा है, ये सब जीवा है, आप ये कह सकते हो ये क्या है, सब जीवा। ये सबसे लंबी जीवा होती है जो केंद्र से आती है, इसी को क्या कहते हैं व्यास। इसके आधे को क्या कहते हैं, त्रिज्या। इधर भी क्या है, त्रिज्या। आइए अपडेट करते हैं। अब मैं अपनी बात को शुरू करने जा रहा हूँ। आइए ध्यान से देखिए, मैं कोई जीवा खींच लिया, ये कोई हमारी क्या है, जीवा है। मान लीजिए ए है, ये क्या है, बी है। जीवा को हमने खींच लिया। अब जीवा के इस तरफ जितने भी कोण बनेंगे, जीवा के इस तरफ ऊपर साइड कर लें अगर, जितने भी कोण बनेंगे गारंटी है सब एक समान होंगे। अगर यहां से यहां हम बनाए 20 अंश तो यहाँ भी 20 होगा, यहाँ चाहे जहां से कोण बना दो, चाहे जो कोण बना दो, सब ऊपर कितने होंगे, 20 अंश के। मालूम नीचे यहां से बना दिए 10 अंश का कोण बना, तो जितने भी कोण बनेंगे गारंटी है सब कितने बनेंगे, 10 अंश। यही आपको बात को ध्यान रखना है कि ऊपर के जो सभी कोण होंगे क्या होंगे, एक समान होंगे, चाहे जो बना लो। नीचे सभी कोण क्या होंगे, एक समान होंगे, चाहे आप जो बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ प्रूव करके मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोण हमने यहाँ बनाया, परिधि पर बनाया कोण, ठीक है। मान लीजिए यह है आपका 60 अंश का, कितने अंश है, 60 अंश का ये कोण है। कितना अंश है, 60 अंश। आइए कहीं भी आप बना लो, ये परिधि पे पड़ा, ये आपका यहाँ बना है, ये भी कितने का होगा, 60 अंश का कोण होगा। कहीं से भी आप बना लो, ये जो हुआ ये बना लो, कितने अंश का होगा, ये भी क्या अंश होगा, 60। कहीं से भी आप बना लो, कहीं बना लो। यहां से मान लीजिए बना दे रहा हूं, इधर से और बना दे रहे हैं, ये यहां बना दिया हमने, ये भी कितने अंश का होगा, 60 अंश का कोण होगा। तो आपको प्रूफ हो गया होगा कि जीवा के ऊपर जो बनाएंगे कोण अगर एक जितने का होगा सभी उतने ही अंश के होंगे, सभी क्या होंगे, 60 अंश। अगर मान लीजिए नीचे में बनाया, मान लीजिए कि मैंने कितना है, 20 अंश का है कोण, हमने क्या मान लिया, ये कोण कितने अंश का है, 20 अंश का है। मान लीजिए एक और कोण बना रहा हूं, ये भी कितने का होगा, 20 का ही होगा। मान लीजिए एक मैं और बना रहा हूँ, यहां से बना लिया, इसको बनाया, ये कितने का होगा, ये भी क्या अंश होगा, 20 अंश। कहने का अभिप्राय क्या हुआ, यानी जीवा पर जो कोण बनता है ऊपर के भाग होंगे जो सभी एक समान होंगे, नीचे के कोण बनेंगे जो सभी वो एक दूसरे क्या होंगे, समान होंगे। आज के बाद कभी अगर मान लीजिए यहाँ एक कोण बनाकर हमसे यहीं पे कोण बना कि इसका मान पूछ लिया, तो मुझे तुरंत याद होना चाहिए ये बात कि जीवा जो कोण बनते हैं ऊपर के सभी एक समान होते हैं और नीचे जो बनते हैं वो सभी एक समान होते हैं। जब यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 होगा। मान लो यहाँ का कोण बना के 60 दिया, हमसे यहाँ का पूछ लिया। ऐसे तमाम बार सवाल एग्जाम में विगत आप 20 वर्षों के पेपर सेट को देखिए, फिर आप कहिएगा कि ऐसे सवाल हमसे पुटअप किए गए हैं। ये नियम जानते रहेंगे तो हमको 2 सेकंड लगेंगे बस आंसर ढूंढने की मेरा आंसर क्या आ गया। उस समय आपको इतना खुश होंगे, तब आपको लगेगा कि ज्योमेट्री इतनी आसान है। ज्योमेट्री में कुछ है ही नहीं, बस ये छोटी छोटी चीजें हम जानते रहे तो ज्योमेट्री आपके बाएं हाथ का खेल है, जैसा आप हमारे थंबनेल में देख चुके हैं। ऐसे मैं तमाम बार देखा हूं, क्वेश्चन पूछा गया, ये यहाँ एक 60 अंश दे दिया गया या 50 अंश, 40 अंश, 90 अंश कुछ भी दे दिया गया और यहाँ से पूछ लिया गया, तुरंत मिल जाएंगे। अगले टॉपिक में हमने देखा जो व्यास पे कोण बना था परिधि पे, तो उस पे जाओ, उस पे तो एकदम आसान है। दुनिया में जब व्यास पर परिधि से कहीं कोण बनाएंगे तो गारंटी कितने अंश का बनेंगे, 90। तो यहाँ से बना के 90 पूछ लिए, हमसे यहाँ पूछ लिए, वो भी क्या होगा, 90 होगा। तो दोनों टॉपिक को मिक्स करके देखते रहिए, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, फिर उसके बाद अगली टॉपिक में हम चलते हैं। आइए शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आइए इसको हम दिखाते हैं। ये तो हमने उदाहरण दे दिया, कुछ हम ABCD के माध्यम से आपको दिखा देते हैं ये चीज, तो आपके लिए और बेहतर होगा।
ये तो रहने दे रहा हूं। ये देखिए, ये आपका है, मान लीजिए हमारा क्या हो गया, जीवा। जीवा ये भी हो गई। आइए कोण कहीं बनाते हैं इसको। ए बना लिया कोण, मान लीजिए कोण क्या है, यस1। एक कोण और बना दिया हमने, क्या है, यस2। एक कहीं और कोण बना लीजिए, क्या हो गया, यस3। ठीक है, तो मैंने अभी भी समझाया आपको कि जीवा के ऊपर के सभी कोण क्या होंगे, एक समान होंगे, और नीचे के सभी कोण क्या होंगे, ये नीचे के एक समान होंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं, यस1 बराबर यस2 बराबर यस3। नीचे भी वैसे कर सकते हैं, कुछ भी बना लीजिए। मान लीजिए बी लिख दे रहा हूं, B1 कोण है। ये मान लीजिए आपका कोण क्या है, B2 है। ये क्या हो गया, B2 हो गया। एक कोण और बना देते हैं, मान लीजिए यहां बना, क्या बन गया, B3 बन गया। तो नीचे के सभी एक समान होते हैं तो सबको बराबर कर दो। B1 बराबर B2 बराबर क्या हो जाएगा, B3। मतलब जो ये होगा वही ये होगा, वही ये होगा, जो ये होगा वही ये कोण होगा, वही कोण होगा। ये आपने उदाहरण देख ही लिया। तो मैंने आपको ऐसे भी बताना उचित समझा कि आप ये भी जानते रहो तो और ज्यादा बेहतर लगेगा आपको। उदाहरण दे ही दिया था, ये भी हमने आपको प्रूव कर दिया। इसका भी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए एक बार। आइए हम अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम दावा करते हैं ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। जब कहें तो पूरा करेंगे। जब दो जीवा एक दूसरे को अंतः काटे, इसीलिए सब कुछ देखिए, आपको मैं शुरू के पहले दिन बता दिया, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, परिधि क्या होती है। अब ऐसी कोई चीज ही नहीं वृत्त में जो मैं बोलूं और आपके समझ में ना है तो मैं कुछ भी कहूंगा तुरंत दिमाग में पहुंचेगा कि जीवा होता कहाँ है। तो यानी जो आपको व्यास को छोड़कर रेखाएं ऊपर नीचे कोई भी रेखा खींच दे वही क्या होती है, जीवा। ठीक है, कोई भी दो बिंदु आप मिला दीजिए वृत्त में, क्या हो जाती है, जीवा। परंतु केंद्र को छोड़कर वो भी होती है जीवा, केंद्र वाली भी जीवा होती है, पर क्या होती है, वो सबसे बड़ी जीवा होती है जिसको क्या कहते हैं, व्यास। ये नहीं होगा कि उसको आप नहीं कर सकते। आइए इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लें, इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लें। ठीक है, क्या है, जब दो जीवा एक दूसरे को अंतः काटे, क्या है, जब दो जीवा एक दूसरे को अंतः काटे, कहाँ काटेगा, अंतः काट रहा है। आई दिखा है, मान लीजिए हमने बना दिया एक जीवा बना दिया, कहीं से भी ले सकते हैं आप। ये आपका हो गया ए, ये क्या हो गया बी। आपको पता होगा किसी भी दो बिंदु को वृत्त में किसी भी दो बिंदु को मिला दीजिए, वो क्या हो जाती है, परिधि पर किसी भी दो बिंदु को मिला दीजिए, क्या हो जाती है, जीवा। आइए एक यहां से मिला देते हैं, ये क्या हो गया सी, ये क्या हो गया डी। जहां पे काटे हैं दोनों एक दूसरे को, ठीक है, उसको मैं बना दे रहा हूं ओ। क्या है, एक हमने दिया जीवा क्या, ए बी, एक जीवा क्या है, सी डी, और जहां पे दोनों मिले और अंतः काटे उसको हमने क्या नाम दे दिया, ओ। तब देखिए समीकरण क्या बनेगा, क्या बनेगा, कैसे होता है, ये ध्यान देते हैं। आइए सिखाता हूं मैं। क्या होगा, ये जो दोनों दूरी होगी इसके क्या होगी, गुणनफल के दोनों के बराबर होगी। कैसे, देखिए ए ओ गुणे बी ओ, मतलब ये वाली दूरी ए ओ, फिर गुणनफल किसका है, बी ओ, या ओ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, बराबर किसके होगा, सी ओ गुणे डी ओ। आपस में क्या होंगे, सब इक्वल होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे। कैसे, आइए ध्यान दे, इसका नाम है, यहां से हम दिखाना शुरू किया। क्या किए, ए ओ गुणे बी ओ बराबर सी ओ, और गुणे क्या हो जाएगा, डी ओ, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी ये वाली जो रेखा पूरा यहाँ तक है, इस वाली रेखा के 100% क्या होंगी, गुणनफल में बराबर होंगी, जैसे कि मैं दिखा चुका हूं गुणनफल में। यानी ए ओ गुणे ओ बी बराबर सी ओ गुणे डी ओ। ठीक है, ये हो गया। सवाल कैसे पूछे जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सवाल कैसे पूछे जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई इसमें 3 भाग दे देगा, कोई इसमें सवाल कैसे पूछा जाएगा, मैं भी आगे कराऊंगा सवाल, तो आप देखिएगा और सेकंडों को आप लगा के रख देंगे अगर ये रूल जानते हैं तो। जैसे यहां से यहां की दूरी दे देगा,
फिर यहाँ से यहाँ की दूरी दे देगा और यहाँ से यहाँ की दूरी दे देगा। ये दूरी आपसे क्या करेगा, पूछ लिया जाएगा। ये दूरी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो नहीं निकालेंगे, वही कर देंगे सूत्र वही, ए ओ गुणे बी ओ बराबर सी ओ गुणे डी ओ। तो ये डी ओ का मान आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर मान रख लेंगे इसका, यहाँ पे इसका मान रख लेंगे, यहाँ पे इसका मान रख लेंगे। ये पूछेगा तो नहीं हो जाएगा, इसका गुणनफल करके पक्षांतर कर देना, इनका मान निकल जाएगा। एकदम सिंपल तरीका है, ये सवाल के थ्रू पूछा गया और आपके ग्रेजुएट लेवल तक ये सवालें आई हैं। छोटे एग्जाम की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो बहुत इत्मीनान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एक भी टॉपिक आपसे छूटेगा नहीं। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। आइए ध्यान देते हैं, अभी हमने आपको दिखाया थोड़ा सा बगल, अगर वो बीचों बीच केंद्र से भी काटे तब भी वही सब नियम चलेंगे। देखिए थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक केंद्र है, यहां से भी कोई रेखा गुजरती है केंद्र से भी इसके, ठीक है, दो भाग में यहाँ करती है, तभी वही रूल है। एक केंद्र है आपका, ये मान लीजिए ए है, ये क्या हो गया बी, या अलग नाम कुछ दे रहा हूं इसमें, अलग देखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ए पी है, ए क्यू है, ए आर है, ये क्या है यस, ये आपका क्या केंद्र है, ये आपका केंद्र है। फिर वही नियम, अगर बीच से भी गुजरती है, इसके केंद्र से भी रेखा गुजरती है, तो नियम वही होंगे। फिर वही पी ओ बराबर क्या, पी ओ गुणे क्या हो जाएगा, क्यू ओ बराबर आर ओ गुणे क्या हो जाएगा, यस ओ। नियम वही रहेंगे, ये जो होंगे पी ओ गुणे क्यू ओ बराबर आर ओ गुणे यस ओ, सब क्या हो जाएगा बराबर। फिर वही नियम वही रहेगा, कोई इसमें 3 आपको दे दिया जाएगा, एक आपसे पूछ लिया जाएगा, ऐसे सवाल आएगा। चलिए अगली टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए आइए अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं। जब दो जीवा वृत्त के बाहर एक दूसरे को काटे या स्पर्श करे, दोनों बातें कर सकते हैं और दोनों बातें एक ही हैं। देखिए अगले में क्या हुआ था, जब दोनों जीवाएं वृत्त के अंतः एक दूसरे को स्पर्श की थी या अंतः एक दूसरे को काटी थी। इस बार कहाँ काट रही हैं, दोनों जीवाएं एक दूसरे को कहाँ काटे, बाहर काटे, तब क्या होगा समीकरण वो देखिए। आइए मैपिंग करते हैं। ये हो गया, मान लीजिए हमने यहां से बना दिया, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं ए, ये हो गया बी। इसको आइए बाहर से यहाँ कटाते हैं कहीं, मान लीजिए कटान बिंदु है, ठीक, इसका नाम क्या रख दें, चलिए वही रख देता हूं। आप कुछ भी रख सकते हो, फ्री हो, ऐसा नहीं कि वो वही रहेगा, जो मन करे आप रख सकते हो। इसको मैं थोड़ा मोटा कर दूं, आपको साफ दिखाई दे, कोई दिक्कत ना हो आपको। बड़े आराम से इत्मीनान से हम पढ़ा रहे हैं, तो आप भी उतने ही इत्मीनान से सीखिए इसको, और कभी गलत होगा सवाल तो वो कमेंट करिएगा, हो ही नहीं सकता। ये ए बी हो गया, इसको रख दे रहा हूं नाम सी और डी। अब क्या समीकरण बनेगा, अगले क्या हुआ था, यही अंदर अंदर यही काटी थी अंदर, इस बार क्या हुआ, दोनों कहाँ काटी एक दूसरे को जीवा, बाहर जाके कहीं काटी, तब क्या होगा। तो ध्यान से समीकरण को देखें, ऐसे भी यहाँ 3 कोई दे देगा, एक पूछा जाएगा, तब सवाल हम फटाफट लगा देंगे, पर ये जब नियम जानते रहोगे तभी तो करिएगा। आइए तो क्या करेंगे, ये देखिए इसके बराबर होता है ए ओ पूरे, ऐसा नहीं अगली बार की तरह नहीं हुआ कि ए बी गुणे, ठीक है, बी ओ, ऐसा नहीं है, पहले क्या करते हैं पूरे के बराबर होगा। यहाँ करिए ए ओ गुणे बी ओ, ठीक, ए ओ पूरा यहां से यहां तक, ए ओ गुणे क्या हो जाएगा बी ओ बराबर, फिर यहां से यहां तक के सी ओ गुणे डी ओ, क्या हो जाएंगे आपस में बराबर होंगे। क्या देखें, ए ओ गुणे बी ओ बराबर सी ओ गुणे डी ओ के क्या होंगे बराबर। अब इसमें से कोई 3 मान देगा, एक मान पूछ लेगा, ये तीनों देंगे इसको पूछ लेंगे, या ये तीनों देंगे इसको पूछ लेंगे, कोई मतलब इसमें 3 पार्ट आपको दिया जाएगा, एक पार्ट आपसे पूछ लिया जाएगा। हमने दोनों इसमें टाइप बता दिए, जब वो अंतः काटे वृत्त के अंदर तब भी हमने बताया, और जब बाहर काटेंगे क्या होगा समीकरण, ये भी हमने बताया। और आते हैं इसके आगे चलते हैं, जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। आई पर अभी यहाँ दोनों बीच से गुजरे थे, अब एक स्पर्श करते हुए जाए और एक छेदक रेखा, इसको बोलते हैं, छेद करते हुए जाए या काटते हुए वृत्त को जाए, तब क्या होगा। ये वाला तो जैसे था नियम से, इसीलिए हमको बताना है।
मान लीजिए ए बी है, इसको कर दे रहा हूं क्या, इसको टी बना दे रहा हूं। मान लीजिए इसका नाम क्या दिया, जहां स्पर्श किए इसको क्या कर दिए टी। तो क्या होगा, ये तो निच्छेद रही तो वही सेम नियम रहेगा, मतलब ए ओ यहां से पूरा यहां तक ए ओ गुणे क्या हो जाएगा बी ओ, क्या हो जाएगा ए ओ गुणे बी ओ बराबर ये कर दीजिए टी ओ है ना, यहां से यहां तक देखिए टी, अरे क्या हो टी ओ का स्क्वायर कर दीजिए, टी ओ का होल स्क्वायर। ठीक, टी ओ का क्या कर दिए स्क्वायर, ए इसके बराबर होगी, स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए। आइए चलते अपने अगली टॉपिक की तरफ। ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ कुछ आपको उदाहरण देके भी समझा देंगे। पहले मीन्स को समझिए। जब एक वृत्त को, जब क्या है, एक वृत्त को दो स्पर्श रेखाएं जाकर कहीं बाहर मिले। देखिए क्या है, दो स्पर्श रेखाएं वृत्त को स्पर्श करते हुए कहीं जाके कहाँ मिली हैं, बाहर मिली हैं। तो क्या होगा, तो आपका जो ये लंबाई होगी जो AO बराबर क्या हो जाएगा BO, या BO बराबर कर सकते हैं AO। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और भी चर्चा करते हैं। एक केंद्र है, ये क्या है केंद्र है, और ये आपकी क्या है बाहर बाहर जो है परिधि है, परिधि है। तो परिधि से कहीं भी आप मिलाएंगे केंद्र को तो क्या बनता है त्रिज्या। कहीं भी आप मिलाइए, कहीं भी आप मिलाइए क्या बनता है त्रिज्या। पर जब इसी केंद्र को हम ये स्पर्श वाले बिंदु के साथ मिलाते हैं, देखिए यहाँ एक स्पर्श किया है वृत्त को, किसी बिंदु किया होगा, यहाँ भी एक बिंदु पे किया होगा, तो हमने मिला दिया। यहाँ मिलाएंगे तो जो ये स्पर्श रेखा को मिलती है यहाँ हमेशा 90 अंश का कोण बनेगा। कितने का बनेगा 90 अंश का। इसको आप नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा मत, छोड़िएगा मत, बात के लिए नहीं तो भूल जाएगा। ये जानते रहेंगे तो सवाल बहुत आसानी से लगेंगे। बताऊंगा अभी कि कैसे सवाल पूछा जाएगा, इसी उदाहरण देकर समझा भी दूंगा। मेरी बात को फिर से सुनिए। केंद्र से स्पर्श बिंदु को जब हम मिलाते हैं, कोई वृत्त है उनकी स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, तो हमेशा कितने अंश का कोण बनता है 90 अंश का। ये भी स्पर्श बिंदु था, हमने इसको मिलाया तो कितने अंश का कोण बनेगा 90 अंश का कोण बनेगा। ध्यान से देखिए, इसको सुन लीजिए और नोट जरूर कर लीजिएगा। मैंने 2 बार आपको बताया, नोट कर लीजिएगा कि केंद्र को स्पर्श रेखा से जब हम मिलाते हैं तो हमेशा कितने अंश का कोण बनता है 90। यहाँ भी हम मिलाए स्पर्श बिंदु को तो कोण कितने का बनेगा 90। सवाल कैसे वो पूछा जाएगा ये देख लीजिए, बता रहा हूँ आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए ऐसे आपको फिगर दे दिया गया या निर्देश दिया जाएगा, बना लेंगे फिगर मान लीजिए, और यहाँ पे आपको इस कोण का मान दे दिया गया। इस कोण का मान लीजिए मान दे दिया गया आपको 40 अंश। कितना अंश दे दिया गया 40 अंश दे दिया गया। ऐसे फिगर बना के, ये आपको नहीं दिया रहेगा, ऐसे सब फिगर दिया रहेगा, ये आपको नहीं दिया रहेगा। ये जो 90 है मैं लिख दिया हूँ, ये नहीं दिया रहेगा, ये कोण नहीं बना रहेगा। ऐसे अब पूछ देगा आपसे इस कोण का मान, कोण थीटा बराबर क्या पूछ लेगा क्वेश्चन मार्क ऐसे। पर जब नियम जानते रहेंगे तो आप कर लेंगे। एक नियम और आप जानते हैं, कोई भी चतुर्भुज हो उनके अंतः कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है 360 अंश। कोई भी चतुर्भुज हो उसके अंतः कोण का योगफल कितना होता है 360। जैसे देखिए चतुर्भुज है, एक कोण यहाँ, 2 कोण, ये 3 कोण, ये 4 कोण, चतुर्भुज है कि नहीं है। तो सबके अंतः कोण का योगफल कितना होता है 360 अंश। एक नियम हम जानते हैं कि वृत्त से स्पर्श रेखा को मिलाते हैं तो ये कोण कितने का होता है 90। यहाँ लिख सकते हैं, फिर यहाँ भी कितना लिख देंगे 90। जब हमको 3 कोण मालूम हो गए तो क्या हमें चौथा कोण नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360। सबको इन तीनों का जोड़ दो और 360 में से घटाओ, यहाँ का कोण तुरंत आपको पता चल जाएगा। यही तो सवाल बनती है। अगर नियम जानते हैं तो सबसे तगड़ा लगाएंगे, 2-4 सेकंड में लगाएंगे। आइए चलते हैं, जोड़ लें। 90 हो गया, 9 9 18 180। 180 में हम 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 220, और 220 को हम 360 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 140 अंश। देखिए कितने आराम से हम निकाल लिए। या मान लो ये कोण दे दिया, इस कोण का मान आपसे पूछ लिया। नियम जब हम जानते रहेंगे कि जब हम केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा को मिलाते हैं तो 90 अंश का ही कोण क्रिएट होता है, 90 अंश का ही कोण बनता है। तो 90 140 से मान लो दिया है, ये पूछ लिया आपसे, तो इन तीनों जोड़कर 360 में से घटाना, ये 40 बच जाएगा। और यहाँ क्या किया था ये तो हमको पता नहीं था, ठीक है, हम तो हमने नियम से बताया था, पर आप ऐसे तुरंत कर लिया करिए। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, 180 और ये 40, कितना हो गया 220। और हम जानते हैं कोई भी चतुर्भुज रहेगा उनके चारों कोणों का अंतर योगफल कितना होता है 360। तो 360 में से घटा देंगे, 0 आया, 4 आया, 1 आया, 140 अंश हो गया। यहाँ पे हमने पुट कर दिया।
शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट हमें जरूर करिएगा। इसमें कुछ और चीजें शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, उसके बाद बता रहा हूं उसको भी शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा। आई कुछ चीजें और बता देते हैं इसमें, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप सेकंडों में से निकालेंगे। मान लीजिए जो केंद्र है, इस केंद्र को इनसे मिला दिया जाए, इनसे मिला दिया जाए तो ये करेगा क्या, इसको दो बराबर भागों में क्या करेगा, बांट देगा। इसको क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। चलिए हमेशा इसको दो बराबर भाग में बांटेगा। एक कोण कितना था हमारा 140, तो 70 अंश इधर हो जाएगा। आइए ध्यान दें क्या होगा, 70 अंश इस साइड हो जाएगा, 70 अंश इस साइड हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, 40 अंश का कोण था ना, तो 20 अंश का कोण इस साइड हो जाएगा, 20 अंश का कोण इस साइड हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ, एकदम आराम से आप जान गए होंगे, निकाल दिए होंगे। कभी यहाँ का मान लो ऐसे फिगर देके इसका मान पूछ लेगा तब क्या करेंगे, आधा कर दीजिएगा, निकल जाएगा मान। शॉर्ट स्क्रीन इसको भी कर दीजिए, ये आपको काम देगा बाद में। आइए चलते हैं, कुछ सवालों का प्रैक्टिस शुरू करते हैं और उसको आप देखिए और एंजॉय करिए सवाल को। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेमी है और उसके केंद्र तथा जीवा के बीच की लंबवत दूरी 3 सेमी है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। कंडीशन क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेमी और उसके केंद्र तथा जीवा की लंबवत दूरी जो होगी वो कितना है, 3 सेमी, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आई ये आपका एक वृत्त हो गया। कंडीशन को देखते हैं, ठीक है, ये आपका एक वृत्त हो गया, ठीक है। यहाँ कोई केंद्र होगा, एक यहाँ क्या होगा, केंद्र। अब कंडीशन देखते हैं। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेमी, कहीं एक जीवा खींच दीजिए। हमने आपको बता ही रखा है, हमने आपको बता ही रखा है पूरा, ठीक है, कि कोई भी परिधि पर किसी भी दो बिंदु को मिला देंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, जीवा। ये जीवा होगी, नाम भी रख सकते हैं ये भी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हो गई, लंबाई 8 सेमी है तो इसका हम लिख देते हैं 8 सेमी। ये 8 सेमी लंबाई यहाँ से यहाँ हो गया। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, कमेंट करिएगा जरूर से, 8 सेमी। फिर क्या करना है, और उसके केंद्र हमारा यहाँ पकड़ लीजिए। देखिए शब्दों वाले सवाल जो होते फिगर नहीं बनाते, आपके बड़े परेशान करते हैं, आप फिगर नहीं बना पाते हैं। पर मेरी छोटी छोटी बताई हुई चीजों को पकड़िए और फिर देखिएगा कैसे आपसे फिगर नहीं बनता है। दावा करते हैं कि आपसे हम फिगर बनवा के रहेंगे। क्या मैंने कुछ किया, कोई दिक्कत हुआ? जीवा जानते हैं, वृत्त जानते हैं, अंतःवृत्त जानते हैं, बाह्य वृत्त जानते हैं, परिधि जानते हैं, तो क्या हमसे नहीं आएगा? आइए, उन्होंने कहा वृत्त है तो हमने वृत्त खींचा, ठीक है, और बोल दिया जीवा की लंबाई 8 है तो हमने कहीं भी जीवा, मेरा मन यहाँ भी मैं बना सकता हूँ, मेरा मन वहां से भी आंसर आएगा। तो हमने यहाँ जीवा ले लिया 8 सेमी। फिर कर रहे हैं, और उसके केंद्र से, केंद्र जानता हूं मैं, यहाँ केंद्र है, केंद्र से केंद्र तथा जीवा के बीच की लंबवत दूरी, ये केंद्र है, बीच में थोड़ा लगे, ये केंद्र है, और जीवा से उसके बीच की लंबवत दूरी, यही तो है इसकी लंबवत दूरी। ये देखिए लंबवत दूरी कभी ऐसे नहीं हो सकता, हमेशा क्या रहेगा, सीधा जाता है और उनको दो भाग में विभाजित भी करता है, ठीक है। लंबवत दूरी 3 सेमी है। ये जो हमारी दूरी आई लंबवत, कितना सेमी आई, 3 सेमी। कितने सेमी है, लंबवत दूरी कितनी है, 3 सेमी। थोड़ा इसको बढ़िया समझ दें, लंबवत दूरी कितनी है, 3 सेमी, ठीक। आइए, ये आपका क्या हो गया, जीवा 8 सेमी है, और करा केंद्र से उस जीवा तक की लंबवत दूरी कितनी है, 3 सेमी। तो लंब डाल दिए 3 सेमी। और पूछ क्या रहा है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा गया, त्रिज्या, आर हमसे पूछा गया है। आइए वो भी निकल जाएगा, ध्यान दे। एक चीज हम जानते हैं, हमने पहले दिन जब पढ़ाया था बताया था, जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो इसको कितने भाग में विभाजित कर देती है, 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती हैं। कितने बराबर भागों में विभाजित करती हैं, 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। तो इस जीवा को 2 बराबर भाग में बांट दीजिए। तो बालक यहाँ से यहाँ 8 है, तो मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 4, और यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये भी कितना होगा, 4। यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया। आइए, एक चीज आप जानते होंगे, और हमने शुरू में पहले दिन बताया था, बीच में भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका केंद्र बिंदु है, ठीक है,
इस केंद्र बिंदु से इस परिधि पर कहीं पर भी यहाँ 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 कहीं भी आप मिला दे तो क्या हो जाती है? त्रिज्या। वो क्या हो जाता है? त्रिज्या हो जाता है। कहीं मिला दीजिए। तो आइए मैं इसको यहाँ मिला दे रहा हूं। यहाँ ये भी तो त्रिज्या है। यहाँ मिलाएंगे, यहाँ त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या, यहाँ कहीं भी आप मिलाओ सब जगह क्या बनेगा? त्रिज्या बनेगा। ये क्या हो गई? त्रिज्या, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। एक चीज और आपको दिख गया होगा, जब ये लंब डाला जाता है तो हमेशा क्या होता है? समकोण। ये क्या होता है? समकोण होता है। और ज्यों ही ऐसा फिगर बना समकोण, आपको पता हो जाना चाहिए कि पाइथागोरस यहाँ पे लागू हो जाएगा। आइए देखिए, ये भुजा यहाँ से आए, जो लंबाई कितना? 3, इसकी लंबाई कितना दी गई? 4। 3 4 तो अपने आप यहाँ क्या आ जाता है? 5। आप ट्रिक जान लीजिए, इसको मैं लगा के भी दिखा रहा हूँ। कभी ऐसा फंक्शन पड़े तो कभी निकाला मत करिए, आप डायरेक्टली दिया करिए, दावा मैं करूंगा सही होगा। जब दो भुजाएं क्या हो जाए? 3 4, तो अगली अपने आप यहाँ क्या हो जाता है? 5। आइए दिखा रहा हूँ। ये आपका क्या है? आधार है। ये आपका क्या है? आधार। ये क्या है? आपका लंब है। और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यही वाला क्या होती है? कर्ण हो जाती है। आप जानते होंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। शॉर्टकट में लिख रहा हूं। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? एक क्या है आपका? वर्ग है तो दूसरे साइड में क्या हो जाएगा? वर्गमूल। या स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? आधार के स्क्वायर। पर एग्जाम में कभी 3 4 का कॉम्बिनेशन मैंने तुरंत अपने आप 5 लिख लेना, कभी गलत नहीं होगा। लगा के भी दिखा रहा हूँ, प्रूव कर दूंगा। तो लंब कितना है? 3 का स्क्वायर। कर्ण आधार कितना है? 4 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 9 प्लस 16। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। कितना आ गया? कर्णी में 25। और कर्णी में 25 का मान कितना होता है? 5 सेमी। ये आपका उत्तर हो गया। भले आपको समझाने मुझे 4-5 मिनट लगे, पर आपको लगाने में टाइम नहीं लगेगा। दावा करते हैं, देखते ही बनेगी आपकी सवाल। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही है? सी सही है। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेषित करिएगा। आइए ध्यान दिया जाए, अगली सवाल की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, दिए वृत्त में, ठीक है, यहाँ पे गए छूट गया लग रहा है। दिए गए वृत्त में, ये आपका वृत्त दिया गया है, कोण ACB का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए वृत्त में कोण ACB का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको बताना कोण ACB। हमने आपको एक चीज बताया था, क्या पूछा गया हमसे? कोण ACB का मान हमसे पूछा गया है। तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि देखिए, जिस कोण का मान पूछा जाता है हमेशा कहाँ रहता है? बीच में। देखिए है कि नहीं बीच में सी। ये सब पकड़ने वाली बात है, छोटी छोटी बात, इसको ध्यान दिया करिए। वो तो एंगल चला नहीं पाते हैं, पर ये छोटी बात जानते रहिए, अब पता चलेगा। जैसे कहीं पूछा गया कोण ACB का मान, क्वेश्चन मार्क कर दिया, यानी ये हमेशा कहाँ आएगा? सी, बीच में आएगा। इसी का हमको मान ज्ञात करना है। यहाँ तो क्वेश्चन मार्क दे दिया है, नहीं तो अगर ये नहीं दिया रहता तब वो मैं पकड़ लेता कि बीच में सी है, तो मुझे इस कोण का मान ज्ञात करना है। नहीं तो लोग गलती क्या करते हैं, रुकिए बता रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा लोग गलती क्या करते हैं, या उन्हें पता नहीं चल पाता क्या? ACB का मान ज्ञात कीजिए। तो ACB यहाँ तो दिखता है, पर उनको ये दिक्कत रहती है, मैं यहाँ वाला मान बताऊं कि यहाँ वाला बताना है कि यहाँ वाला बताए। इसलिए जब मैं आपको बेसिक बता रहा था वृत्त का, तो एक हमने बताया था, मेरे पिछले वीडियो में जाकर आप देखिएगा, आपको तुरंत दिख जाएगा। मैंने वहां पे जरूर क्या था और जिक्र भी इसका किया था कि जो बीच में रहे उसी कोण का जिक्र होता है। वो हमेशा कहाँ रहता है? जो पूछा जाता है बीच में। यानी आपसे यही पूछा गया था, कोण C थीटा बराबर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन मार्क। आइए निकालते हैं, शुरू करते हैं। अगर हम बढ़िया से नियम जानते हैं वृत्त का, तो हमारे लिए सवाल सेकंडों का है। थोड़ा सा एक चीज एडवांस होगा, आज उसको भी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने बताया था ना, जीवा पर बना कोण, ठीक है, जो केंद्र पर बना कोण था या व्यास पर बना कोण था, हमेशा चाहे जहां से बना ऊपर नीचे कितना बनता था? 90 अंश। आज की क्लास में शुरू में बताया था। और परंतु जब जीवा पर कोण बनता है, तो जीवा के ऊपर के जितने भी कोण बनते थे सभी कहां से? परिधि से। तो सभी क्या होंगे? एक बराबर होंगे। परिधि पे ध्यान देना, इसको मत बराबर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए केंद्र पर बना कोण है। अब परिधि आपकी यहाँ है, यहाँ से 80 है, तो यहाँ से भी बनाते तब 80 होता। ये भी हम यहाँ से बनाते तब भी 80 होता। पर इसको भी मत उसी में ऐड कर लीजिएगा, केंद्र वाला भी ये भी 80 होगा, ऐसा नहीं। इसके लिए एक अलग रूल मैं बताया था कि केंद्र पर बना कोण, जीवा से केंद्र पर बना कोण और एक परिधि पर बने कोण का हमेशा क्या होता है? 2 गुना होता है। मेरे पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा।
क्या बताया था? केंद्र पर जीवा से केंद्र पर बना कोण और जीवा से शेष परिधि पर बने कोण का कितना होता है? 2 गुना होता है हमेशा। अगर ये 80 है तो मैं दावे के साथ यहाँ कर सकता हूँ कि कितना होगा? 160 है। ये पूछता तो मुझवानी हो गया होता अब तक। ये भी होंगे मुझवानी, थोड़े नियम से ध्यान देंगे कि इसका कैसे निकलेगा। नीचे भी जो कोण बनेंगे जीवा के, ये यहाँ से यहाँ कहीं भी बनते, जो जितने भी बनते बराबर होंगे। पर ये आपका ऊपर का दिया, इसको पूछ लिया, इसके लिए भी तोड़ है, बता रहा हूं मैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, ये क्या होता है? जो हमारे केंद्र पर कोण बना है, ठीक है, केंद्र पर कोण बना है, इसके आधे का, इसका क्या कर देंगे? आधा जो है 180 में से इसका आधा घटा दें, ये कोण हमें पता चल जाएगा। फिर से एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, ये कोण कभी आपको ज्ञात करना हो तो केंद्र पर बने कोण का क्या करेंगे? आधा, और कितने में से घटा दीजिए? 180 में से घटा दीजिए। यहाँ का कोण आपको तुरंत मालूम जाए, क्योंकि त्रिभुज यहाँ पे क्रिएट होता है और त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180, और इसके आधे में से 180 घटाएंगे, ये पता चल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कोण ACB, क्या पूछा है? कोण ACB, यही हमसे पूछा गया है। ACB बराबर 180 अंश माइनस कोण AOB बटे 2। आई 180 माइनस कोण AOB, कोण AOB का मान कितना है? 160 बटे क्या होगा? 2 काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, 180। ये आ गया आपका 180 माइनस कितना है? 80 बराबर कितने हो जाएगा? 100 अंश के बराबर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा आंसर? यानी ये थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 100 अंश। अगर ये बन गया, यहाँ जितने भी आप कोण बनाएंगे सब कितने बनेंगे? 100 अंश के ही बनेंगे। ठीक, अगर इस परिधि पर कहीं भी आप कोण बनाना चाहते हैं कितने बनेंगे? 80। इसको मत इंक्लूड करिएगा, क्योंकि कहाँ बना कोण? ये बना है आपका केंद्र पर। तो आज की वीडियो लंबी ना हो, इसलिए यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहे और घर पे रहिए। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ मैं अपडेट करता रहूंगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अब जिन लोगों ने पूरा हमारा वीडियो देखा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।